हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का नियम। मतलब कि जब भी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो उसका क्या क्या नियम हो सकते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है वो। उससे पहले हम 2-3 लेक्चर के बारे में बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या होते हैं, ये सब। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का नियम। इससे पहले हम फिर से एक बार रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। उस समझ में आ जाएगा, इसका मतलब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक एग्जाम्पल लेंगे, एक ही एग्जाम्पल के थ्रू पूरा खत्म। जैसे मान लेते हैं कोई गर्ल्स है जो कि अपने फेस पे क्रीम लगाती है। एक तो उसका स्किन, एक उसका स्किन होगा, और दूसरी तरफ कौन है, वो जो पाउडर लगा रही है या फिर क्रीम लगा रही है सो। ठीक, एक स्किन और एक क्रीम, ये दोनों का दोनों जब एक साथ मिलता है तो हो सकता है कि आगे जाके रिएक्शन हो जाए, आगे जाके अभिक्रिया करके आगे हम स्किन पे क्या निकाले, पिंपल। क्या निकाले, पिंपल। इसका मतलब हो सकता है कि स्किन और क्रीम, फेस क्रीम ले देते हैं तो आइसक्रीम समझ लीजिएगा, फेस क्रीम, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, रिएक्शन करके पिंपल। ठीक, पिंपल बना दिया तो क्या हुआ, दोनों जो पदार्थ था दोनों रिएक्शन किया, दोनों एक साथ मिला और क्या चीज बनाया, पिंपल। सेम टू सेम वैसे ये दूध है, दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं, थोड़ा सा दही मिलाने के बाद वो क्या बन जाता है, दही। इसका मतलब जब हम दो पदार्थ, या फिर हो सकता है कभी दो से ज्यादा भी रखते हो, जैसे शरबत बनाते हैं तो पानी भी रखते हैं, चीनी भी रखते हैं, प्लस में नींबू भी रखते हैं, तीनों रखते हैं। इसका मतलब जब तीनों हम उसमें रख रहे हैं, इसका मतलब दो या फिर दो से अधिक, ये दो पदार्थ हुआ। और शरबत बनाने में हम दो से अधिक पदार्थों का यूज कर रहे हैं। सेम टू सेम केमिस्ट्री में भी वही होता है, या तो दो पदार्थ या फिर दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनाता है जिसका गुण इन दोनों पदार्थों के गुण से थोड़ा चेंज हो, तो उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब डायरेक्टली याद रखना है कि जब दो पदार्थ या फिर दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तो उससे एक नया पदार्थ बनता है जिसे को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, जैसे स्किन है, स्किन पे फेस क्रीम लगाया तो मान लेते हैं बाद में जाके पिंपल क्रिएट हो गया, पिंपल है सो क्या हुआ, वो रिएक्शन से वो जो रिएक्टेंट था, जो स्किन और जो क्रीम था वो रिएक्टेंट था, अभिकारक था, और वो दोनों क्रिया किया, क्या चीज बनाया, प्रोडक्ट बना दिया। एकदम छोटा सा क्या बनाया, प्रोडक्ट। अब इसको समझते हैं। मान लेते हैं हम इस एग्जाम्पल के थ्रू हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेते हैं मैग्नीशियम और एक लेते हैं ऑक्सीजन, दोनों को हम मिलाते हैं और बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहला तो लिए मैग्नीशियम, दूसरा लिए ऑक्सीजन, और दोनों को जब हम मिलाएं तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम है वो सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस है। ठीक, ये जो ऑक्सीजन है वो तो आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन कैसा होता है, गैसियस रूप में होता है। अभी जो जब दोनों को दोनों एक क्रिया करेगा तो क्या चीज बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये भी क्या चीज होगा, तो सॉलिड होगा। सॉलिड मतलब क्या चीज होता है, ठोस होगा। ठीक, फिर से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये जो मैग्नीशियम है वो सॉलिड है मतलब ठोस है, ये जो ऑक्सीजन है वो क्या चीज है, तो गैस है। ऑक्सीजन क्या चीज है, गैस। और ये दोनों को जब हम मिलाएं तो क्या चीज बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या चीज था, सॉलिड। हाँ, और ये दोनों को बनाने के लिए ना हमको एक चीज की जरूरत पड़ी, जो कि था टेम्परेचर। हमको इसको गर्म करना पड़ा है। कोई कोई ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि ऐसे ही हो जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन किसी किसी को होने में रिएक्टेंट मतलब बगल वालों को पुश करना पड़ता है, या फिर टेम्परेचर देना होता है, या फिर जैसे हम लोग को पेरेंट्स धकेलते हैं आगे पढ़ने के लिए, सेम टू सेम इसमें भी जो दाब होता है वो लगता है तब कोई कोई रिएक्शन होता है। ठीक, तो ये नहीं है कि सारे रिएक्शन खुद से हो जाएंगे, किसी किसी रिएक्शन के लिए अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है। ठीक, अब इसको लिखने का, इससे हमको कैसे पता चलेगा कि इसको लिखा कैसे जाता है, सो समझिए। ये क्या चीज है, तीर का निशान है। क्या चीज, तीर का निशान। अच्छा, ये जो तीर का निशान है वो किस तरफ है, इधर की इधर, इधर है।
अब जो तीर के इधर होता है, जो नया पदार्थ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल। नया फल बना इसलिए क्या हो गया? प्रतिफल। और ये जो जिस चीज से हमको बना रहे हैं, जिस चीज को हम मिला रहे हैं आपस में, उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। इसका मतलब तीर के जो इधर रहेगा वो कौन रहेगा? अभिकारक। तीर के जो उधर रहेगा वो कौन रहेगा? प्रतिफल। ठीक। अभिकारक एवं प्रतिफल। अभिकारक को किधर लिखते हैं? बाई ओर। प्रतिफल को किधर लिखते हैं? दाई ओर। तो मेरा दो रूल ऐसे बन गया कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं सब में जो अभिकारक होता है वो किधर लिखा जाता है? लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में। उसके अलावा जो प्रतिफल होता है, जो हमारा फल निकल के आता है, जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है, वो किधर होता है? तो राइट साइड, मतलब दाया तरफ। और ये कहाँ होता है? तो लेफ्ट साइड में, यानी बाया तरफ में। ठीक। तो इसका मतलब है कि तीर के बाएं वाले भाग को हम अभिकारक बोल रहे हैं, तीर के दाएं वाले भाग को हम क्या बोल रहे हैं? प्रतिफल। मतलब एक पहला रूल ये हुआ कि अभिकारक को हम लिखते हैं बाईं ओर और प्रतिफल को किधर लिखते हैं? तो दाईं ओर। पहला रूल्स खत्म, दो रूल्स इसमें खत्म। अब आते हैं तीसरा पे। एक में क्या था कि जो अभिकारक होगा उसको कहाँ लिखा जाता है? तो बाईं ओर। और दूसरा में था कि जो प्रतिफल था, प्रतिफल को किधर लिखे हम? दाईं ओर। अब तीसरा में हम मान लिया जाए हम ये तीर को मिटा दिए। अब तीर को हम क्या कर दिए? मिटा दिए। अब क्या पता चल पाएगा कि कौन अभिकारक है कौन प्रतिफल है? नहीं पता चलेगा। इसका मतलब हम अभिकारक और प्रतिफल को दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए, दोनों को बताने के लिए कि हाँ कि इधर वाला अभिकारक है इधर वाला प्रतिफल है। जैसे दो क्लास होते हैं, दो क्लास के बच्चों को अगर 1 क्लास 2 क्लास, एज तो वैसे लगभग सेम ही होता है, लेकिन अगर उस क्लास के बीच में अगर बाउंड्री ना हो तो क्या पता चलेगा कि कौन क्लास किधर है? नहीं पता चलेगा। इसलिए बीच में एक बाउंड्री बनाया जाता है। सेम टू सेम इसमें भी बीच में एक बाउंड्री बनाया जाता है जिसको हम तीर बोलते हैं। और इस तीर का काम क्या होता है कि अभिकारक को अलग बताना, अब प्रतिफल को अलग बताना। इसका मतलब अभिकारक एवं प्रतिफल को अलग करने के लिए, अलग दिखाने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं? तीर का यूज। तो लिखेंगे अभिकारक एवं प्रतिफल को अलग अलग दर्शाने के लिए तीर का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही। अभिकारक और प्रतिफल को अलग अलग बताने के लिए क्या चीज का यूज कर रहे हैं? हम तीर का यूज कर रहे हैं। अगर तीर नहीं होता, बीच में अगर बाउंड्री नहीं होता, तो दोनों क्लास अलग अलग पता ही नहीं चलता कि कौन अभिकारक है तो कौन प्रतिफल है, तो सिर्फ क्लास में है। तीसरा खत्म। चौथा में आता है कि अभिकारक है। अभिकारक में अगर ई बीच वाले प्लस वाले चिन्ह को हम हटा दें तो पता ही नहीं चल पाएगा कि मैग्नीशियम अलग है ऑक्सीजन अलग है। पता चलेगा नहीं। जैसे क्लास है, क्लास में बॉयज को अलग रखते हैं, गर्ल्स को अलग। अगर दोनों बेंच के बीच में अगर गैपिंग को हम नहीं रखेंगे तो क्या पता चलेगा कि इधर बॉयज है इधर गर्ल्स है? वैसे देख के तो हम बता सकते हैं, लेकिन इसमें देख के हम नहीं बता सकते। इसमें देख के पता ही नहीं चलेगा कौन दोनों एक साथ है कि दोनों अलग अलग है। इसलिए जब अभिकारक होता है या फिर कभी कभी होता है कि प्रतिफल में भी, प्रोडक्ट में भी एक से ज्यादा चीज बनता है। ठीक। तो अभिकारक हो या फिर प्रतिफल हो, इसका जो घटक होता है, इसका जो कंपोनेंट होते हैं, उसको अलग अलग दिखाने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं? प्लस का। क्या चीज का यूज करते हैं? प्लस। अगर ये प्लस का यूज नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों एक साथ है कि अलग अलग, कंफ्यूजन होगा। इसलिए दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं? धन चिन्ह का। तो लिखेंगे अभिकारक एवं प्रतिफल के घटक को अलग
अलग दर्शाने के लिए धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर धन चिन्ह का यूज नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि दोनों एक साथ है कि अलग अलग है, कुछ नहीं पता चलेगा। अगला आता है जो इसका 5वां पॉइंट है, इसका 5वां पॉइंट यही है कि इन दोनों को हमको हमेशा संतुलित करना पड़ता है। बताते किसे, जैसे जब हम शरबत बनाते हैं या फिर दही बनाते हैं, तो जब हम शुरू में जो पानी लेते हैं 100 और जो बाद में जो पानी आता है शरबत बनता है 100, दोनों का अगर मास, अगर उसका वजन देखे तो दोनों का वजन बराबर होता है। सेम टू सेम इसमें जो तीर का इधर वाला और तीर का इधर वाला, इसका मतलब अभिकारक एवं प्रतिफल, ये दोनों का जितना भी परमाणु होना चाहिए दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर इधर मैग्नीशियम 1 हो तो इधर भी मैग्नीशियम 1, इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी हमको 2 लाना पड़ेगा। ठीक, अब इसको संतुलित कैसे करेंगे वो अगला लेक्चर में समझेंगे। अभी सिर्फ हमको इतना देखना है कि भी संतुलित करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं को बराबर करने के लिए। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे जाके। तो वही है कि इधर एक लड़की तो इधर भी एक लड़की, इधर 2 लड़का तो इधर 2 लड़का, सेम टू सेम वही देखना है। इधर एक मैग्नीशियम है तो इधर एक मैग्नीशियम है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसको संतुलित करना पड़ेगा। इसको संतुलित करना हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी सिर्फ उसका गुण देखना है। अगला जो इसका गुण होता है वो होता है कि पदार्थ को अवस्था को लिखना पड़ता है। पदार्थ के एग्जाम्पल मिटा देते हैं। पदार्थ के अवस्थाओं को लिखना आवश्यक है या फिर होता है। अब जैसे मैग्नीशियम लिखे हो तो ठीक है, लेकिन हमको मैग्नीशियम के बगल में सॉलिड लिखना पड़ेगा या फिर गैस लिखना पड़ेगा या फिर लिक्विड। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि जो हम मैग्नीशियम लिए हैं, मैग्नीशियम को हम कौन सा मैग्नीशियम लिए हैं, इसको लिक्विड बना के लिए हैं कि सॉलिड बना के लिए हैं, या फिर ऑक्सीजन का एक परमाणु लिए हैं कि इसका गैस के रूप में लिए हैं, पता नहीं चलेगा। इसलिए इसके बगल में पदार्थ की अवस्था लिखना होता है। आप सभी जानते होंगे कि पदार्थ के कुल 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। मतलब इसमें से जो भी चीज होगा वो ठोस, द्रव्य, गैस में ही होगा। हमको सिर्फ बगल में हमको दर्शा देना है कि हाँ, संतुष्टि के लिए, एग्जामिनर के संतुष्टि के लिए हम लोग करते हैं ना, अंडरलाइन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर अच्छा से फूल तो इसे नहीं बनाते हैं, डिजाइन बना के लिखते हैं उसकी संतुष्टि के लिए। सेम टू सेम इसमें भी संतुष्टि के लिए हम उसमें अवस्था जोड़ देते हैं कि हाँ, ये सॉलिड है, ये गैस है, दोनों को मिलाए तो क्या बना, सॉलिड बना। तो वही है कि पदार्थ का जो भी अवस्था होता है उसको लिखना जरूरी है। और इसका जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि विशेष परिस्थिति की भी कभी कभी आवश्यकता हो जाती है। विशेष परिस्थिति की आवश्यकता होती है। जैसे हम ये दोनों को बताएं तो हम बताएं कि दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जब तक इसको टेम्परेचर ना दिया जाए तब तक ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा। मतलब इसको हीट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको गर्मी देना आवश्यक है। अब इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए हमको गर्मी चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे अभिक्रिया मिलेगा जिसमें आपको पुश करने वाला भी चाहिए। पुश करने वाला इसका मतलब उत्प्रेरक चाहिए होता है। क्या चीज चाहिए होता है? उत्प्रेरक। या फिर ऐसे बहुत सारे अभिक्रिया भी होते हैं जिसमें आपको दाब लगाना पड़ता है। क्या चीज लगाना पड़ता है? दाब। तो किसी में डेल्टा दे रहा है, इसका मतलब गर्म कर रहा है। इसके अलावा कभी कभी इसको क्या देना पड़ता है? उत्प्रेरक। तो विशेष परिस्थिति की भी कभी कभी आवश्यकता होती है कि कभी इसको दाब देना पड़ता है, कभी इसको ताप देना पड़ता है, या फिर कभी इसमें उत्प्रेरक लाना पड़ता है। अभी जो ये सब जो चीज है वो कहाँ लिखते हैं? ये तो या तो तीर के ऊपर लिखे या नहीं तो तीर के नीचे। इसको लिखने का यही तरीका है कि तीर के ऊपर लिख सकते हैं या नहीं तो नीचे। आई होप कि आप लोग को ये सारा पॉइंट समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।